हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि मार्च के लास्ट 2 वीक्स आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है आपकी हर तरह के एरिया ऑफ लाइफ में, किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, किस तरह की फीलिंग्स रहेंगी, किस तरह का माहौल रहेगा। जो कुछ भी इसमें पता चलेगा वो आपके मैं गोश गुजार कर दूँगी। रीडिंग हो सकता है थोड़ी लंबी भी हो जाए, बिकॉज़ बहुत सारे एरियाज़ को मैं टच करती हूँ। जो जो मुझे इंट्यूट होता चला जाएगा वो मैं रीड करती चली जाऊँगी। टाइमलेस होगी, जनरल कलेक्टिव होगी। मार्च के पूरे मंथ के एंड तक आप इस रीडिंग को जब चाहें तो देख सकते हैं। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया था। कोई हर्ट हो जाने वाली बात ज़रूर हो सकती है, किसी गम को ओवरकम करने की बात हो सकती है। नेक्स्ट 2 वीक्स, लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च कह लें आप इसको। What will happen in next 2 weeks of March? All right, Ace of Swords. What will happen in next 2 weeks? Communication. 8 of Wands and 8 of Pentacles. Good. आज बड़े धड़ाधड़ कार्ड्स निकल रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है मार्च के लास्ट 2 वीक्स में। What will happen in March next 2 weeks? 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. What will happen in next 2 weeks of March? Ace of Wands, Knight of Swords and 4 of Wands. Relationship. Alright, मैं सारे आपको पहले साइंस पढ़ देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, मेनली आपका फायर साइन और एयर साइन है। कोई माइंडसेट बनाना, वैसे भी इस दफ़ा जो थीम थी 2026 की वो डिसीजन मेकिंग पर थी और मार्च में डिसीजन मेकिंग का बहुत स्ट्रांगली आया था कि यू विल बी डिसाइडिंग समथिंग। साफ नज़र आ रहा है कि आपकी जहन में एक क्लैरिटी डेवलप होगी। यू विल बी क्लियर अबाउट मैनी थिंग्स, यू विल बी क्लियर अबाउट योर आइडियाज़, योर प्लान्स, और आप उसको अपनी वर्क प्लेस पर बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। आपके जहन में क्या है, फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, आपको किन लाइंस पर काम करना है, किन डायरेक्शंस पर काम करना है, क्या किस तरह से करना है, आप बिल्कुल फर्म एंड क्लियर होंगे। लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च में आप एक्स्ट्रा काम भी करेंगे। आप अपनी रेगुलर वर्किंग से हटकर कुछ और काम भी कर रहे होंगे। इट कुड बी अ न्यू पार्ट टाइम जॉब, इट कुड बी समथिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप अपने हिसाब से कोई नया काम शुरू कर दें। आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग आपका बहुत बड़ा टारगेट नज़र आ रहा है। आपके नाम की वजह से, आपके काम की वजह से हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे एज अ प्रमोशन, कोई आपसे रिक्वेस्ट करे कि मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको ज़रा से रीविज़िट करके इसको ज़रा रिफ़ाइन कर लो। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्च के लास्ट 2 वीक में आप अपनी एनर्जीज़ को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा ना अपनी बात पर अड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बड़े क्लियर होंगे अपने माइंड में कि जो मैंने कह दिया है ना, मुझे उस पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए। जो मैंने बात सोच ली है ना, अब मुझे उसके ऊपर कोई दाव पेच नहीं चाहिए। बस ये डन हो गया है, मेरा पॉइंट ये है और मैं अपने पॉइंट से नहीं हटूंगा या हटूंगी। इसमें आप बहुत ज़्यादा ना अपने ग्राउंड्स पर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है ये मेरा बिलीफ है और मैं इसी पर कायम हूँ, कोई बात माने या ना माने। मैं क्या कहता हूँ और अगला मेरे कहने को क्या समझता है वो मेरा हेडेक बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आप सामने वाला आपसे बदतमीज़ी कर रहा हो और वो बोले कि आप मेरी बदतमीज़ी को गलत मायनों में ले रहे हैं, जबकि मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि टोन उसकी पूरी बदतमीज़ी ही वाली हो, तो ये भी बाज़ दफ़ा बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। 9 और 6 का डिफरेंस अपने हिसाब से ही कोई सेट कर लेना। आप मार्च के नेक्स्ट 2 वीक्स में किसी बहुत सारे लोगों से ना डिफेंड करते हुए अपने आप को नज़र आ रहे हैं कि जैसे मैं अपने काम के मामले में, अपने टाइमिंग्स के मामले में, अपने रूटीन्स के मामले में एक ही काम को मैं बार बार 10 दफ़ा कर रहा हूँ, करे ही चले जा रहा हूँ, करे ही चले जा रहा हूँ। तो भाई तेरा क्या काम है, तुमने क्या करना है, तुम किस मसरफ़ की दवा हो। यानी इस तरह के आप
थोड़ा सा अगले को बावर करवाएंगे कि सपोर्ट सिस्टम अलग है लेकिन जॉब आपकी आपकी है, आपने अपना काम खुद ही करना है, ये नहीं कि आप मुझ पे ही सब कुछ लाद दें तो फिर फ़र्क क्या हुआ। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अचानक से कहीं ट्रैवल कर लें, अचानक से आपको लगे कि बस मुझे मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे जाना है यहाँ से, बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इट कुड बी चेंज ऑफ जॉब, इट कुड बी चेंज ऑफ प्लेस, इट कुड बी चेंज ऑफ सिटी। आपको अचानक से लगेगा कि बस मैंने डिसाइड कर लिया, अब मुझे कोई इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं कि आप अपने ऑफिस की तरफ से कहीं भेजे जाएंगे। हो सकता है आपको कोई ट्रेनिंग के लिए, आपको कोई छोटे से कोर्स के लिए आपको कोई कहे कि तुम थोड़ा सा वहाँ पर 2 दिन की सेमिनार या 2 दिन की वर्कशॉप या 2 दिन की ट्रेनिंग या 2-3 दिन के वीकेंड को मिलाकर कोई क्रैश कोर्स करने के लिए तुम वहाँ पर चले जाओ। ये भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मार्च के लास्ट 2 वीक्स में। देयर विल बी अ न्यू प्रपोजल, एक न्यू बिगनिंग होगी, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है कोई इसमें आपसे ये पूछे ज़रूर कि आपने हमें लूप में क्यों नहीं रखा, आपने हमें क्यों नहीं बताया। आप बहुत डिटर्मिन्ड हो गए कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले, आप थोड़े से इम्पल्सिव और आपका गुस्सा जो है वो बरकरार रहेगा। आप अपने ग्राउंड्स पर फाइट करते हुए किसी चीज़ को बहुत फर्मली लेकर चलेंगे। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र ये आ रही है कि हो सकता है कुछ प्रपोजल्स ऐसे आएँ, जो लोग सिंगल्स हैं, जिस उन प्रपोजल्स पे आप थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाएं अपनी फैमिली के सामने कि आपको बस करना है तो माननी है तो माने, वरना मेरा तो यही एक वो मुझे कन्विंस कर लें कि मैं यहाँ पर शादी क्यों ना करूँ। कुछ सिंगल्स ऐसे भी फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका कोई प्रपोजल बाहर के मुल्क से आ जाए और आप उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएं कि भाई ये क्या हो गया, एकदम से बाहर से कोई प्रपोजल आ गया और सारे के सारे जुड़ पड़ गए उसके ऊपर। आप काफ़ी अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और गुस्सा भी दिखाएंगे, लेकिन इन दी एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसे भी प्रपोजल फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी ब्रांड न्यू बिगनिंग्स को लेकर फिज़िकली जो आप नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, आप कोई क्रिएटिव वर्क करने वाले हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो करने वाले हैं जिसके अंदर काफ़ी अर्जेंसी नज़र आ रही है, आपको लगेगा कि इसी वक्त इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर लो भाई। अगर अभी नहीं किया ना, अभी इस मोमेंट को नहीं ग्रैस्प किया, अभी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा तो फिर ये हाथ से निकल जाएगी। ये जॉब की फॉर्म में हो, ये काम की फॉर्म में हो, ये आपके एग्जिस्टिंग वर्क की फॉर्म में हो, ये घर की फॉर्म में हो, ये प्रपोजल की फॉर्म में हो, आप फ़ौरन इसको पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च में। ठीक है जनाब, थोड़ा सा आपकी सोशल लाइफ को टच करते हैं। लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। What will happen in next 2 weeks of March? What will happen in next 2 weeks of March? What will happen in next 2 weeks of March? What will happen in next 2 weeks of March? मेल फीमेल एज आई सेड एंड बैड हेल्थ, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स में, आप किसी के केयर टेकर हैं, टेयर टेकर कह रही हूँ, आप नर्स हैं, हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, किसी पेशेंट की डिटोरिएट हो सकती है हालत। इम्प्रिजनमेंट, ये कार्ड आई डोंट नो, ये 2-3 दफ़ा बड़े हिडन मैसेजेस में आया है एंड मैं बड़ा सरप्राइज़ होती हूँ कि ये जेल में कोई इंसान है और उसका कार्ड आता है। बहरहाल हज़ारों लोगों की लोग की तरह के लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, किसकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा फेस चल रहा हो, समथिंग लाइक दैट। कोई जेल में है, आपकी नॉलेज में है, कोई आपका दूर दराज का जानने वाला, आपको पता चला है उनको किसी केस के सिलसिले में जेल हो गई है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं या जेल के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज हौलिये से तो लग रहा है कि जैसे बहुत अरसा हो गया। मेच्योर मैन, चाइल्ड, यू विल गेट अ न्यूज़। आपको हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके बच्चे से रिलेटेड या कोई 18 इयर्स का कोई बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। मे बी आप किसी बच्चे को लेकर उसकी कस्टडी से रिलेटेड किसी से बात करें, कोई आपको अपनी विल पावर, अपनी विल कस्टोडियन विल के बारे में हो सकता है कोई बताए कि मेरी तबीयत अब ख़राब नहीं रहती, मैंने इसके लिए कुछ प्लान्स रखे हुए, यू आर द पर्सन जिससे बात की जा सकती है, तुम इनसे कंसल्ट करो, ये बहुत समझदार हैं। कोई ऐसी एडवाइस आपको हो सकता है आप अपनी सोशल लाइफ में एक्सपीरियंस करें।
कोई 18 इयर्स का बच्चा अब ग्रोन अप हो गया है, पहले आपने उसको बच्चे की फॉर्म में देखा था, अब वो एक बिल्कुल जवान बच्चे की फॉर्म में, स्पेशली अ गर्ल आई कैन सी कि कोई बच्ची है, कोई लड़की है जो बड़ी हो गई है। और शायद आप अपनी शायद आप उसकी विल के टाइम पर, जब ये विल लिखी जा रही थी, वसीयत लिखी जा रही थी, उस वक्त आप थे। बट समथिंग किसी को बहुत अरसा हो गया जेल में रहते हुए, देन दिस पर्सन विल मीट हिज और हर चाइल्ड। बड़ी फिल्मी सिचुएशन लग रही है, लेकिन आपको ये सब कुछ मार्च के लास्ट 2 वीक में पता चलेगा कि ये ऐसा कुछ सिनेरियो है, ऐसा कोई सीन है। आप किसी की लाइफ में बहुत मेन लीड, बहुत मेन कैरेक्टर प्ले करेंगे, एंड मे बी आप लिटरली किसी ऐसे पर्सन से मिलने के लिए जाएं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। कोई लिटरली आपको कॉल करके बुलाए कि मैं इन दिनों इस तरह के प्रॉब्लम्स में रहा हूँ और मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, मुझे कुछ डिस्कस करना है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। देयर इज़ अ ओल्ड मैन हियर जिसको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसका नज़र आ रहा है, बहुत मैच्योर, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत समझदार, बड़ा रिच इंसान इन टर्म्स ऑफ विजडम। कोई ऐसा सिनेरियो है। एंड अगेन कोई 18 ईयर्स, 18 नंबर, आपका कुछ अपना बचपन का कोई मामला है, आपका कोई फसाड है, कोई ऐसी चीज़ जो कि हो सकता है इस तरह के सिनेरियो में हो। लेट्स सी मार्च के लास्ट 2 वीक्स में आपका किस तरह का माइंडसेट होगा। मार्च के लास्ट 2 वीक में आपका किस तरह का माइंडसेट होगा। मार्च के लास्ट 2 वीक्स में आप किस तरह के माइंडसेट में होंगे। मार्च के लास्ट 2 वीक्स में आप किस तरह के माइंडसेट में होंगे। मार्च के लास्ट 2 वीक्स में आप किस तरह के माइंडसेट में होंगे। पर्पस, मैस्कुलिन एनर्जी, वेरी बोल्ड, यूनियन, इंटीग्रेशन, एक्सपेक्टेशन, सेल्फ वर्थ, क्लोज्ड ऑफ, रेजिस्टेंस। हो सकता है आपका अपने किसी पुराने ओल्ड फ्रेंड, कुलीग, कज़न, किसी ऐसे पर्सन से जिसके साथ आपका एक दफ़ा कभी मामला रहता था, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, एंड बड़े हिडन वे में ही सही, लेकिन कोई आपके ऊपर टैब्स रखा हुआ है, कोई आपको चेक करता है, और आप अपने अंदर, अपने माइंडसेट में आप एक चेंज फेस करेंगे। आपको लगेगा कि मैं अब बहुत इमोशनल नहीं रहा, मैं बहुत प्रैक्टिकल नहीं रहा, बहुत सेंटी नहीं रहा, बहुत प्रैक्टिकल हो गया हूँ। और चाहे लाख मुझे किसी भी तरह के कुछ डाउनफॉल्स आएँ, मैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में क्यों ना चला जाऊँ, लेकिन मुझे बोल्ड और स्ट्रेंथ के साथ बिहेव करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लिटरली खुद ही फ़ोन घुमा दें अपने एक्स को, अपने पुराने किसी ऐसे पर्सन को जिसके साथ आपके टर्म्स थे, जस्ट फॉर अ कॉल, एक छोटी सी मीटअप, थोड़ा सा हैंग आउट करना। लेकिन ये भी ज़रूर है कि आपके माइंडसेट में ना एक बहुत ईगो है, और आप मार्च के लास्ट 2 वीक्स में अपनी इस ईगो को, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा कि मुझे ये सोचना चाहिए था कि इसने पहले भी मुझे ठुड्डे खुड्डे लाइन करवाई थी, और मैंने क्यों बिला वजह में, क्यों मेरे जहन में ये बात आ रही है कि मैं इसके साथ इंटीग्रेशन में जाऊँ, मैं इससे मिलने का कहूँ, मैं क्यों, जबकि ये अगर आपके हाथों से कोई मैसेज हो भी गया, अगर आपने कोई टेक्स्ट कर भी दिया, अगर आपने कोई कॉल ड्रॉप कर भी दी, तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। आप ऑलरेडी अपने माइंड में इस बात के लिए प्रिपेयर भी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो, बिकॉज़ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। तो आपके माइंड में एक प्लान चल रहा है, आपके माइंड में कोई इंसान है जिसके साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, और आपका एट द सेम टाइम उसके कांटेक्ट करने पर उसका क्या रिस्पॉन्स होगा ये भी आपको ऑलरेडी पता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक ट्राई ज़रूर मारेंगे लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च में। लेट्स सी कि आपकी किस तरह की फीलिंग्स रहने वाली हैं मार्च के लास्ट 2 वीक्स में। आप किस तरह फील करेंगे, आपकी क्या रोमांटिक लेवल पर या सॉफ्ट लेवल पर आपकी किस तरह के हालात और मामलात होंगे।
last 2 weeks of March, energy, thoughts and feelings. Last 2 weeks of March, what will happen in last 2 weeks of March? एक्सप्रेस योर लव, या तो ये आप खुद चाहते हैं कि सामने वाला ऐसा कुछ करे, या फिर कोई आपको पुश करेगा कि तुम इस जोन में आओ. स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जो लोग बिल्कुल होप लूज़ कर चुके हैं, यू नीड टू हैव फेथ कि आपकी लव लाइफ में आपकी लाइफ में मोहब्बत है, और मोहब्बत करने वाला इंसान आपको मिलेगा. हो सकता है आप कुछ अफर्मेशंस करें, हो सकता है आप कुछ पढ़ें अपनी लव लाइफ के लिए. आप किसी को अपने जहन में बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं. सोलमेट, या मे बी यूर मिसिंग, या फिर आप जिससे मिल रहे हैं आपको ग्रेजुअली ऐसा लगेगा कि फीलिंग्स डेवलप हो गई, एंड इवेंचुअली हो सकता है मार्च के लास्ट 2 वीक्स में आप अपने आप को राज़ी कर लें कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि यही मेरा पार्टनर है. यू नीड टू बी बिट कॉशियस. कुछ ऐसे साइंस होंगे जो आपको अलर्ट करेंगे कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर लो, क्योंकि आपकी ये फीलिंग से रिलेटेड है. हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ फिशी लगे, हो सकता है कोई आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही लवी डवी होने की कोशिश कर रहा है, तो यू नीड टू गो इनटू डिटेल कि क्यों ऐसा हो रहा है, और ये आपकी फीलिंग्स का पार्ट रहेगा. कोई बहुत ज़्यादा आपके सामने इमोशनली एक्सप्रेसिव हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभी तो अच्छे भले सीधे चल रहे थे, एकदम से इनको मुझ में इंटरेस्ट नज़र आ गया, ये भी बात नज़र आ सकती है. एंड ऐसा फील होगा आपको कि मुझे ख्वाहिश है कि मेरी लाइफ में मोहब्बत हो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोचता या इस तरह से नहीं सोचती. बट कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, ठीक है. तो व्हाट विल हैपन इन लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च, दीज आर द सिनेरियोज फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. लकीली आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल रीडिंग्स. आई एम लकीली अवेलेबल बिकॉज ऑफ ईद हॉलीडेज़. तो अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, सो यू कैन गो फॉर इट. चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिटेल्स वहाँ अवेलेबल हैं. साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है. अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.